गरीब इंसान के लिए एक लाठी है इस्लामिया हॉस्पिटल। अल्लाह का हुक्म होगा तो एक 10 कट्ठा जगह है नॉर्थ रेंज में इस्लामिया हॉस्पिटल का, उसमें एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। तक हमारे जितने पेशेंट भर्ती हैं और जितना ट्रीटमेंट हो गया है 90% स्वास्थ्य साथी कार्ड में हुआ है। 10% जो अपना पैसा दे के अपने इलाज किया वो 10%, 90% स्वास्थ्य साथी। हम इसको चाहते हैं जो स्वास्थ्य साथी से ये हॉस्पिटल चले। किसी ने सच ही कहा है कि अगर नीयत साफ और सच्ची हो और दिल में इंसान की मदद करने का जज्बा हो तो ऊपर वाला भी मुश्किल से मुश्किल काम को मुमकिन बना देता है। कल तक कोलकाता का इस्लामिया अस्पताल एक खंडर नजर आता था, लेकिन आज फिरहाद हकीम और अमीरुद्दीन बॉबी की क़यादत में इस्लामिया अस्पताल कामयाबी की नई दास्तान लिख रहा है। अस्पताल की शानदार नई इमारत बनकर तैयार हो गई है। तमाम तरह की बीमारियों का बेहतरीन डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। अब इस्लामिया अस्पताल के इतिहास में एक नई तारीख दर्ज हो गई है। इस्लामिया अस्पताल में भी अब कैंसर का इलाज शुरू हो गया है। कोलकाता के मेयर और इस्लामिया अस्पताल कमेटी के प्रेसिडेंट फिरहाद हकीम ने आज अस्पताल में नए कैंसर यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर फिरहाद हकीम ने कहा कि इस्लामिया अस्पताल का मकसद रंग व मजहब की परवाह किए बगैर सिर्फ इंसान की खिदमत करना है, जिसके लिए हम लोग लगातार इस्लामिया अस्पताल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामिया अस्पताल कोलकाता का एकमात्र अस्पताल है जहां 90% मरीजों का इलाज स्वास्थ्य साथी कार्ड पर किया जाता है। फिरहाद हकीम ने कहा कि अभी तो हम लोगों ने एक छोटे से कैंसर यूनिट की शुरुआत की है, जल्द ही हम लोग इस्लामिया कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा सपना इस्लामिया अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने का भी है। अल्लाह का साथ रहा तो हमारा ये सपना जल्द ही पूरा होगा। फिरहाद हकीम ने अमीरुद्दीन बॉबी के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि अमीरुद्दीन बॉबी जिस तरह से अस्पताल में अपना वक्त दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इस मौके पर इस्लामिया अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी और कोलकाता कॉरपोरेशन के MMIC अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि सिर्फ कैंसर के इलाज के लिए शहर के नॉर्थ रेंज इलाके में एक अस्पताल बनाया जाएगा। ये कैंसर अस्पताल 2024 में काम करना शुरू कर देगा। इसके साथ ही 7 पॉइंट पर जो छोटा इस्लामिया है उसे भी डेवलप कर 200 बेड वाला एडवांस अस्पताल बनाया जाएगा। आइए देखते हैं कि फिरहाद हकीम और अमीरुद्दीन बॉबी ने इस्लामिया अस्पताल के नए कैंसर यूनिट के उद्घाटन के मौके पर क्या कुछ कहा। हमारे इस्लामिया हॉस्पिटल के सेक्रेटरी अमीरुद्दीन साहब, सुपरिंटेंडेंट अनवर जमाल साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट नदीमुल हक साहब MP, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्लामिया हॉस्पिटल में सब हमारे मेम्बरान खड़े हुए हैं, ये सब के शुक्रिया अदा करता हूं। इतने स्टाफ, CEO जी सबका जो एक डेडिकेशन से इंसान के खिदमत के लिए इस्लामिया हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है और कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे रेफरेंस से आते हैं वो सब बहुत खुश होकर यहाँ से जाते हैं। इस्लाम के नाम से हॉस्पिटल और वहाँ पर ज़्यादातर दूसरे सब रिलीजन के आदमी आते हैं, उनकी खिदमत होता है और ठीक होके अल्लाह के रहमत से वो घर जाते हैं। बहुत खुश हैं हम लोग। करीब 80 बेड अभी चला रहे हैं फेज वाइज। हमारे जेनेटिक मेडिसिन दिया जाता है यहाँ पर। हमारे 30% लेस में सब 700 साथी रेट में सब ये इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस होता है और डायलिसिस होता है, केमो होता है और मैं उम्मीद करता हूँ स्वास्थ्य भवन दे देगा तो हमारे कैंसर OT भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। कार्किनोस के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ इसको कार्किनोस के साथ, ये कार्किनोस बहुत बड़े बड़े कंपनी अराउंड द वर्ल्ड, इनके स्पॉन्सर में यह है जो डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए काम करते हैं और डिटेक्शन एंड क्योर
दोनों का काम करते हैं कैलकुलस। इनसे 707 रेट में ये यहाँ पर काम करेंगे हमारे साथ। इसलिए अभी हम लोग 10 बेड देके शुरू किया और इसके बाद आस्ते आस्ते बढ़ेगा 7th फ्लोर में। और इसके बाद अगर ऊपर वाला का हुक्म होगा तो एक 10 कट्ठा जगह है नॉर्थ रेंज में इस्लामिया हॉस्पिटल का, उसमें एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। कैंसर हॉस्पिटल मतलब जहाँ पर सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट होगा, रे होगा, केमो होगा। अभी भी हम लोग का यहाँ पर केमो है, पेट स्कैन होगा। पेट स्कैन तो हम लोग स्कैनिंग मशीन यहाँ भी बैठाएंगे हम लोग, वो देख लेते हैं हम लोग। प्लान के लिए कॉर्पोरेशन में प्लान नहीं है हम लोग का, रजिस्ट्रेशन का फ्री, क्योंकि ये तो खिदमत की जगह है, ये तो कमर्शियल जगह नहीं, इसलिए हम लोग सरकार को ये करेंगे जो IGR जो स्टैम्प ड्यूटी है वो वेव करके इसका हम लोग इसका आगे बढ़ेंगे। साथ ही टोटल है। और उसके अलावा अगर कुछ आगे लगता है तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे हमारे मेंबर हैं जो अपने पैसे डोनेशन देते हैं, कोई ज़कात देता है, ज़कात के पैसा यहाँ पर जमा होता है, उससे हम लोग इसका जो खर्चा जो उसमें 707 रेट में होगा। 707 रेट मैंने गवर्नमेंट का एक रेट है वो रेट में होगा। और वो रेट में अगर 707 है तो 707 कार्ड में होगा, नहीं है तो वो रेट देना पड़ेगा। गरीब इंसान के लिए एक लाठी है इस्लामिया हॉस्पिटल, जहाँ पर मिनिमम कॉस्ट और 90% 707 कार्ड में यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है और ये आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा। आपकी क़यादत में जो कमेटी चल रही है इसमें इस्लामिया को एक नई शक्ल मिली है, एक नई बिल्डिंग मिली है, नई तरह के इलाज हो रहे हैं, और क्या सपना है इस कमेटी का इस्लामिया? सपना तो बहुत है मगर पूरा करने वाला अल्लाह ताला है। वो हमने सब डॉक्टर से एक अपील किया जो आप खिदमत के तौर से इस्लाम में जुड़े, हर कौम के, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर कौम के डॉक्टर अब जोड़िए। यहाँ पर हम लोग खिदमत करते हैं, खिदमत के मेंटेलिटी लेके, जैसे आप रामकृष्ण मिशन में खिदमत करते हैं, हम लोग वैसे ही इंसान की खिदमत करना चाहते हैं। मिनिमम कॉस्ट तो लोग भी लेता है, हम लोग भी लेंगे, उससे थोड़ा कम लेंगे। 707 का जो रेट है गवर्नमेंट का, वही रेट यहाँ पर रेट है। अब 707 हो या जनरल हो, रेट वही है। गवर्नमेंट एक मिनिमम रेट देता है ना, जिसमें अस्पताल चला सकते हैं, वो रेट है जनरल पब्लिक का। अगर किसी का पास नहीं है तो दूसरा दिन ही यहाँ पर बंदोबस्त है जो उसको 707 बना दिया जाएगा। 90% 707 का 10% অন্য হাসপাতালে 707 জন্য বুক থাকে, আমাদের 10% হচ্ছে এমনি লোকের জন্য ক্যাশ, মানে যারা पेड ट्रीटमेंट हो गया। और 707 जो 90% तक हमारे जितने पेशेंट भर्ती हैं और जितना ट्रीटमेंट हो गया है 90% 707 कार्ड में हुआ। 10% जो अपना पैसा दे के अपने इलाज किया वो 10%, 90% 707। हम इसको चाहते हैं जो 707 से ये हॉस्पिटल चले, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इस अस्पताल के लिए 4.25 करोड़ रुपया दिए हैं और हमको उन्होंने कहा जो आप ये हॉस्पिटल को बढ़िया तरह चलाइए, खिदमत करने के लिए चलाइए। हमारे फ़र्ज़ बनता है जो पेशेंट जो है वो जो भी रिलीजियन कास्ट का हो, जो भी क्रीड का हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पर इंसान के ट्रीटमेंट करना है। इंसान का ट्रीटमेंट करेंगे तब अल्लाह खुश होगा। जिस तरह से मेयर साहब का, हमारे सदर जो हैं फिरहाद हकीम साहब शुरू से ये बोलते आए हैं कि डायलिसिस, कैंसर, इस तरह के रोग में लोग बर्बाद हो जाते हैं और उनका पैसा जो है, ज़्यादातर पैसा जो है वहाँ चला जाता है। इसी वजह से हमसे बोले थे कि किसी को कैंसर का हम लोग का यहाँ इलाज करना है, तो कैंसर के इलाज करने के लिए हमें फ्यूचर में हमने सोचा, पहले मेरी बात हुई थी कारकिनोस से, यह एक एब्सोल्यूट हम लोग हॉस्पिटल बनाएंगे। जी एब्सोल्यूट हॉस्पिटल बनाएंगे जो 10 कट्ठा में, वो नॉर्थ रेंज में है। उसके बाद जो है फिर उसके बाद प्लानिंग हुई, उनसे मेरी टाइप हुई, फिर फिराज साहब से हमने उनको बात कराया तो बोले क्यों नहीं, वो तो देर लगेगा, क्यों नहीं यहाँ इस्लामिया में हॉस्पिटल में जो है कारकिनोस के साथ में हम लोग टाइप करके यहाँ पर ही जो है कैंसर का हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद डिस्कशन होने के बाद एक पोजीशन में पहुँचे कि ये इलाज जो है 7th फ्लोर में 10 बेड से हम लोग इनिशियली चालू करते हैं, जैसे जैसे धीरे बढ़ेगा फिर उसके बाद इंशाल्लाह साल 1.5 साल में हम लोग वहाँ बिल्डिंग बना लेंगे, तो फिर वहाँ से कर जाएंगे परमानेंट। ये है कि कारकिनोस एक बाहरी कंपनी है, तो लोगों के मन में एक खदशा आ सकता है कि इसकी वजह से ज़्यादा पैसे खर्च होंगे
और दूसरा सवाल ये है कि आप जो कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं उसमें भी क्या कार्किनोज का कोलैबोरेशन रहेगा? वहाँ पर भी रहेगा। ये आपके दिमाग में एक ये चीज़ आप उठा दीजिए, ये इस्लामिया हॉस्पिटल का है, टाई अप हो रहा है कार्किनोज। टाई अप का उनका डॉक्टर उनके पास रहेगा जो कैंसर में स्पेसिफिक कैंसर के लिए ही काम करते हैं, और उनसे इस्लामिया हॉस्पिटल डिसाइड करेगा कि कितना पैसा लेना है। कार्किनोज का कुछ नहीं है। कार्किनोज को हमने दिया है द पार्ट ऑफ चलाने के लिए 10 बेड। कार्किनोज ट्राई नहीं करेगा कितना पैसा लेना है कि वो पैसा ले रहा है। तो यहाँ कार्किनोज का कुछ नहीं है, इस्लामिया हॉस्पिटल का बैनर में हो रहा है। इस्लामिया हॉस्पिटल लिखा है, ये देख लीजिए पहले, उसके बाद नीचे लिखा है कोलैबोरेशन बाय कार्किनोज। तो ये कोई चीज़ अदारा हम लोग जोड़ते हैं या कोई स्पेसिफिक किसी में कोई काम कर रहा है तो उसको हम लोग जिम्मेदारी देंगे कि डॉक्टर कहाँ से लाएं, केमो एक्सपर्ट जो हो उनसे हम लोग ले रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट वाला जो काम है, कैंसर का जो काम है, ये एक्सपर्ट का काम है, इसलिए कि एब्सोल्यूट ये हॉस्पिटल कैंसर का नहीं है। तो इसके वजह से हम लोग ने इनसे टाई अप किया। जब हमारा वो 10 कट्ठा ज़मीन बन जाएगा तब उसमें हम लोग भी इनसे करेंगे, और वहाँ पर भी इस्लामिया के नाम से होगा, ये नहीं कि इनके नाम से होगा। मेन प्रॉपर्टी इस्लामिया के बैनर में ही ये कार्किनोज का काम चलेगा, लगेगा स्टार्ट होने में। उसके बाद 1 साल के अंदर में हम लोग उनको हैंड ओवर देने का बात है। 2024 में हम लोग हैंड ओवर देने के बात है। उनसे ऑलरेडी हम लोग एक MOU किए हैं, इसलिए कि उनको भी प्लानिंग करना होगा। कम से कम 10 करोड़ रुपया उनका इन्वेस्टमेंट लग रहा है। हमारी ज़मीन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके जो मशीन है, वो मशीन पहले से उनको मंगाना पड़ेगा, बाहर का मशीन है। जब तक उनसे हम MOU नहीं करेंगे तब तक वो मशीन नहीं ला पाएंगे। तो ये सारा काम ऑलरेडी फाइनलाइज में है, हो गया है। इंशाल्लाह जितना जल्दी हम लोग प्रोसेस करेंगे। अभी मीटिंग यहाँ ख़त्म होने के बाद यही मीटिंग कर रहे थे, इसको कितना जल्दी हम लोग प्लान सेंशन 2-3 महीना में करके काम स्टार्ट करना। मोदी भाई, कैंसर हॉस्पिटल के बारे में डिटेल थोड़ा बताएं, कितने बेड का होगा, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? देखिए, अभी वहाँ तो कोई डिटेल में नहीं बता सकता जब तक प्लान सेंशन नहीं होगा, इसलिए कि डॉक्टर के साथ बैठना है। सीमी बेसमेंट में ये बैठता है रे मशीन, और उसका दीवार जो है कम से कम 2 फीट का होता है सराउंडिंग, कि रे जो है बाहर नहीं निकले, किसी को डैमेज नहीं करे। इसके वजह से वो सारा प्लानिंग चल रहा है। इसी वजह से उनसे मेरी टाई अप हुई है, MOU हुई है। ये एक कारण है कि वो बताएंगे कि हम प्लान में जब डालेंगे तो उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से होगा।